क्या यूपी के मुजफ्फरनगर में आतंकी हमला होने वाला है? ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर में, जिस अमरनाथ यात्रा में, जिस माता वैष्णो देवी की यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आतंकियों से लड़ने वाली एटीएस को तैनात किया जाता है, वही एटीएस अब मुजफ्फरनगर में गश्त कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को आतंकियों की तरफ से कोई इनपुट मिला है? क्योंकि पहली बार मुजफ्फरनगर जैसे शहर में एटीएस का आना और वहां पर घूमना इस बात का संकेत है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि यात्रियों की और भक्तों के लिए जो एटीएस लगाई जाती है जम्मू कश्मीर में, वो एटीएस लगाई गई है मुजफ्फरनगर में। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर ये कि एटीएस मुजफ्फरनगर की सड़कों पर मार्च कर रही है वहां के डीएम और एसपी के साथ। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि आतंकरोधी दस्ता। आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे हैं और ऐसे में एटीएस का मुजफ्फरनगर में आना क्या आपको चिंता में डाल रहा है? सबसे जरूरी बात यह कि मुजफ्फरनगर ना तो जम्मू कश्मीर में है, ना केरल में है और ना ही पश्चिम बंगाल में है। इससे आगे आपको जो स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई जा रही है वो मुजफ्फरनगर की है, जहां आपको एटीएस के कमांडो दिख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़िए जा रहे हैं और संवेदनशील इलाका बताते हुए एसपी और डीएम ने वहां एटीएस बुलाया है। दूसरी तस्वीर वैष्णो देवी की आपको दिखा रहे हैं। 9 जून के दिन बसों में भरे यात्री जो वैष्णो देवी गए थे उन पर हमला हो गया। तीसरी तस्वीर अमरनाथ यात्रा की। आपको पता है हर साल भारतीय सेना, भारतीय सरकार अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करती है। सबसे जरूरी बात हम आपको एक और कहानी समझा रहे हैं कि जब आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुजफ्फरनगर जम्मू कश्मीर नहीं है। बावजूद इसके अगर मुजफ्फरनगर के अंदर एटीएस को बुलाना पड़ रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एटीएस कांवड़ियों को किन से बचाने आई है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा क्या इनपुट मिला है जिसके आधार पर एटीएस को मुजफ्फरनगर में बुला लिया गया? चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। देश में हिंदू पर्व त्योहारों को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती जो देश के अलग अलग जिलों में होती है, जैसे मुजफ्फरनगर में एटीएस का आना, क्या आपको परेशान नहीं कर रहा, चिंता में नहीं डाल रहा? क्या आप इसकी वजह से चिंतित नहीं हैं? अभी तक मामला केवल अमरनाथ तक ही था कि अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू पर्व त्योहारों वाले दिन अतिरिक्त सुरक्षा बल और आतंकी यानी कि एटीएस वालों की भी एंट्री हो गई है। आप इसको कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह कि इस देश का हिंदू तमाम जातियों, धर्म, संप्रदाय और पंथों के आधार पर वोट कर रहा है, अपनी राजनीतिक विचारधारा और अपनी राजनेता को भी पसंद कर रहा है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में एटीएस का आना कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं ये बताइएगा। बता दें कि दूसरी तरफ आपका ध्यान ले जाते हैं जो निशिकांत दुबे ने अभी 2 दिन पहले ही संसद में कह दिया। निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, दिल्ली और हर राज्य की समस्या है। आपको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी याद होगा जिसमें हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक के किनारे बसें अतिक्रमण को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से ये कहा कि जो अतिक्रमण वाली ज़मीन है उस पर जो लोग बसे हुए हैं
आप पहले उनके रहने का इंतज़ाम करिए और फिर वो ज़मीन खाली कराई जा सकती है। अब सवाल ये होता है कि इस देश में जो लोग बाहर से हों, बांग्लादेश से हो या फिर अन्य देश से हो, भारत में रहने के लिए आए हैं, शरण लिए हुए हैं, घुसपैठियों की तरह रह रहे हैं, अब उनको भी देश में सरकारें घर देने का इंतज़ाम कर रही हैं। क्या यही बड़ी वजह नहीं है कि ATS की तैनाती मुजफ्फरनगर में की जा रही है? बता दें कि एक बहुत बड़ी आबादी एक ऐसी आ गई है जो कभी भारत की थी ही नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।